हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। बच्चा, आज आपका नेक्स्ट टॉपिक देखना है इन्वायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। लास्ट लेक्चर में हमने क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बताया था और हमने नॉन क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्थेनोजेनेसिस वाला प्रोसेस जो हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म है उसको बताया है। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है जाइए उस लेक्चर को देख लीजिए। देखिए, जो नॉन क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है ये डिफरेंट टाइप का होता है। एक हमने आपको हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म बता दिया है, वो भी आपका नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन का ही पार्ट था। ये देखिए, जो नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। पहला है हार्मोनल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, नेक्स्ट है टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन, अगला है आपका फ्री मॉर्टिन और नेक्स्ट है आपका क्रूहेन। आपको यहाँ पे आपके सिलेबस में बस इन्वायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है, इसी को हम पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चा, क्या पढ़ना है आपको? इन्वायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर देखिए आपको आपसे सेक्स डिटर्मिनेशन पूछा जाए तो आपको ओवरऑल सबके बारे में बताना है, लेकिन जो मेन आप में डिस्कस करना वही बताना है। नाम तो सबका लिखेंगे लेकिन डिटेल स्टडी हमको इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में देना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में डिटेल में। ठीक है, तो नॉन क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में हमने बताया है यहाँ पे क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं होता है सेक्स के डिटर्मिनेशन में। यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर, हार्मोन्स और वाटर करेंट और यूँ कह लीजिए आप जैसे ये है ना इन्वायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर और हार्मोन जैसे फ्री मॉर्टिन भी आप देखेंगे, क्रूहन, ये तो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करते हैं। तो इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन को आप थियरी देखिए। इन सर्टेन एनिमल इन सर्टेन एनिमल्स इन्वायरमेंट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे कहा गया कि कुछ एनिमल्स में इन्वायरमेंट सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन डिसाइड करती है कि जो एम्ब्रियो डेवलप्ड हो रहा है, जो एम्ब्रियो बन रहा है वो मेल होगा या फिर फीमेल। क्या बच्चा, जो एम्ब्रियो बन रहा है इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि एम्ब्रियो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ठीक है, इसका एक इंटरेस्टिंग केस लेके आपको हम बताएंगे। केस है आपका बोनेलिया। जो बोनेलिया विरिडिस है इसका केस लेके आपको बताया जाएगा कि इन्वायरमेंट कैसे सेक्स को डिटरमाइन कर रहा है, कि बता रहा है कि इन्वायरमेंट में ये फैक्टर मिलेगा तो जो एम्ब्रियो डेवलप्ड हो रहा है वो मेल होगा, या फिर ये फैक्टर मिलेगा एम्ब्रियो जो डेवलप्ड होगा फीमेल होगा। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर को पढ़ने के लिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। वो एग्जाम्पल आपका क्या है? बोनेलिया विरिडिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, ऑल लार्वा ऑफ बोनेलिया आर जेनेटिकली एंड साइटोलॉजिकली सिमिलर। देखिए, जो मान लीजिए बोनेलिया है, ठीक है, बोनेलिया के जितने भी लार्वा होंगे वो साइटोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होंगे। जेनेटिक मेकअप और उसका साइटोलॉजिकल मतलब उसका आर्टोसोम और सेक्स क्रोमोसोम सारे के सारे सिमिलर होंगे। सभी लार्वा में ये सिमिलर होगा, आपको ये बात ध्यान देना है। लेकिन तब कैसे पता चला कौन सा मेल है फीमेल है? यहाँ पे क्या होता है, इन्वायरमेंट फैक्टर, इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है उस हिसाब से वो लार्वा मेल और फीमेल में डेवलप्ड होगा। तो इसका लार्वा कैसा है? सभी के सभी लार्वा जेनेटिकली और साइटोलॉजिकली सिमिलर है, मतलब यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो सेम टाइप के हैं। अब देखिए, जैसे बोनेलिया का लार्वा है, बोनेलिया का लार्वा है ना, ठीक है, बोनेलिया का लार्वा है, ये जेनेटिकली और साइटोलॉजिकली सिमिलर है ना। इफ लार्वा डेवलप्ड इनटू फीमेल यूट्रस ना, अगर एक पहला केस है, केस फर्स्ट आप डाल दीजिए। क्या डालेंगे बच्चा? बोनेलिया का लार्वा है, यहाँ केस हम देखिए आपको डायग्राम के रूप में इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब आप कंपैरेटिव पढ़ते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। आप इसको पॉइंट वाइज एक ये केस डाल के फिर अगला ये केस डाल के लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपने टॉपिक को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेन है आपको आना चाहिए ना। देखिए, पहला केस है आपका, इफ लार्वा डेवलप्स इनटू फीमेल यूट्रस। अगर लार्वा, जो बोनेलिया का लार्वा है, वो फीमेल के यूट्रस में डेवलप्ड हो रहा है तो वो तो लार्वा वो फीमेल में मेल में डेवलप्ड होगा। अगर लार्वा फीमेल के यूट्रस में डेवलप्ड हो रहा है तो वो किस में डेवलप्ड होगा? मेल में डेवलप्ड होगा। लेकिन अदर केस क्या है? इफ लार्वा डेवलप्स फ्री इन सी वाटर
अगर लार्वा फ्रीली सी वाटर में डेवलप्ड हो रहा है, या फिर लार्वा सेटल्स नियर प्रोबोसिस ऑफ फीमेल, या फिर लार्वा फीमेल के प्रोबोसिस पे सेटल हो जा रहा है, तो लार्वा किस में डेवलप्ड होगा, वो फीमेल में डेवलप्ड होगा। देखिए यहाँ बोनेलिया का हमने एक डायग्राम लिया है। ये देखिए बोनेलिया का ये मेल है, ये सिलेटेड इसका मेल है ना, ये मेल डेवलप्ड हुआ, ये एक्चुअल साइज ऑफ मेल है, ये इसको इनलार्ज करके दिखाया गया सिलेटेड मेल को। अब देखिए ये बोनेलिया है, अगर लार्वा बोनेलिया के प्रोबोसिस से चिपक गया, या फिर ये सी वाटर है इसी में बोनेलिया पाया जाता है, अगर लार्वा ये यहाँ पे है, ठीक है, तो ये किस तरीके से डेवलप्ड होगा, ये फीमेल में डेवलप्ड हो जाएगा। अगर लार्वा इसके यूट्रस, मान लीजिए ये यहाँ पे यूट्रस है इसका, यहाँ से अगर लार्वा अटैच्ड है तो वो किस में डेवलप्ड होगा, मेल में डेवलप्ड होगा। ये मान लीजिए इसका यूट्रस यहाँ पे होगा, यहाँ पे अगर लार्वा है तो ये किस में डेवलप्ड होगा, सॉरी मेल में डेवलप्ड होगा। तो दो केस हमने बताए। पहले केस में क्या है, अगर बोनेलिया का लार्वा फीमेल के यूट्रस में है, अगर वहाँ डेवलप्ड हो रहा है, वहाँ सेटल होकर डेवलप्ड हो रहा है, तो वो मेल में डेवलप्ड होगा। लेकिन अगर लार्वा सी वाटर में है या फिर प्रोबोसिस से चिपका हुआ है, तो वो फीमेल में डेवलप्ड होगा। ये है आपका इन्वायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंट इफेक्ट ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन बोनेलिया ना, अगर वो यूट्रस में, एक बार लिख के आपको बता दें, यूट्रस में डेवलप्ड हो रहा है लार्वा, तो वो मेल में, अगर प्रोबोसिस से चिपका है या फिर सी वाटर में है, तो वो क्या होगा, फीमेल होगा, वो लार्वा फीमेल में डेवलप्ड हो जाएगा। क्लियर, आप लोग बोलिए क्रिस्टल क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, जो एक मैराइन मॉलस्क है, क्रिपिडुला। क्रिपिडुला एक मॉलस्का है, इसका केस क्या है, इफ यंग वंस आर रियर्ड एलोन दे ऑलवेज बिकम मेल। अगर लार्वा जो है अकेले ही रियर्ड हो रहा है, अकेले ही डेवलप्ड हो रहा है, तो वो ऑलवेज हमेशा फीमेल में डेवलप्ड होगा ना। और इसका देखिए केस उल्टा है थोड़ा सा, बट इफ रियर्ड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ एन एडल्ट दे बिकम मेल। अगर ये लार्वा एक एडल्ट के क्लोज में रह के डेवलप्ड हो रहा है, तो वो कैसे मेल में डेवलप्ड होगा। अगर फ्री रूप से डेवलप्ड हो रहा है तो वो फीमेल में डेवलप्ड होगा। अगर क्लोज रूप से डेवलप्ड, क्लोजली एडल्ट के क्लोजली डेवलप्ड हो रहा है, तो वो मेल में डेवलप्ड होगा। ये बोनेलिया की ही तरह है। ठीक है, तो आपको दोनों एग्जाम्पल याद रखना है अच्छे से। दैट्स ऑल अबाउट इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।